नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी हरियाणा वासियों का, देशवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं भाई। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं हरियाणा वासियों को और जो अन्य राज्यों के आवेदनकर्ता थे जिनका चयन हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और डी के अंदर हुआ है, जो लिस्ट जारी हुई थी वो एसए की, एएलएम की, उसमें चयनित उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और खुशी की बात भी है भाई, क्योंकि कई उम्मीदवारों से, जैसे मेरे गांव में हुई बात या आस पड़ोस में जो मित्र प्यारे कोई भी लगा है व्यक्ति, उससे हमने पूछा तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि हमें ये नौकरी 100 रुपये में मिल गई। यानी कि जो आवेदन अप्लाई कराया था, जो उसकी फ़ीस लगी होगी उनकी भाई 25 रुपये, 50 रुपये, और या जो भी खर्च हुआ है उनका भी किराया भाड़ा वगैरह, तो उसमें मिली अभी हमें ये। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे को ये जो नौकरी मिली है ग्रुप सी और डी में, ये योग्यता के आधार पर मिली है भाई। और इसी बात के लिए मैं हरियाणा सरकार को भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ भाई, दिल के से आभार व्यक्त कर रहा हूँ भाई, दिल की गहराइयों से, कि उन्होंने बिना खर्ची और पर्ची के जो है योग्य उम्मीदवारों का चयन करना शुरू किया है। और जो हरियाणा सरकार के कई साल हैं, पिछले 8-9 सालों से, और जो हरियाणा सरकार की मिली जुली सरकार है उसको भी मैं अपनी तरफ से आभार प्रकट करूंगा भाई। और इसके साथ ही मित्रों, मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं कि फैमिली आईडी में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप लोगों को अपने राशन कार्ड में कुछ बदलाव हुए हैं सरकार की तरफ से भाई। इसमें जो गड़बड़ी हुई थी उसको पकड़ने के लिए सरकार ने जो एक अभियान चलाया था डिपो होल्डरों के द्वारा, तो वो अभियान की शुरुआत हो चुकी है भाई। गांव के अंदर डिपो होल्डर जो हैं वो केवाईसी शुरू कर चुके हैं और कुछ करने लग रहे हैं भाई अब। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना ये भी दूंगा कि जितने भी अपने परिवार के सदस्य हैं भाई, उन सब को सबसे पहले तो आपका नैतिक कर्तव्य है, जिनका बीपीएल परमिट बन रहा है नहीं, उन सारों को अपने डिपो होल्डर के पास जाना पड़ेगा। जो सस्ते राशन की दुकान है नहीं भाई, या आप कहते करा भाई चिन्नी बांटने वाला, तो जो चिन्नी बांटने वाला नहीं भाई, उसके द्वारा जाएगा। ये पता कर लो कि केवाईसी कब होगी, क्योंकि कईयों के क्या होते हैं कि परिवार के सदस्य कुछ दिनों के लिए या तो सैर सपाटे चले जाएं, यात्रा पर चले जाएं, या किसी रिश्तेदारी में चले जाते हैं भाई। ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है अभी, वो ब्याह शादियाँ में कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वो कह देते हैं कि बेटे हमारे तो भाई 7 दिन पहले जियो। कोई भी परिवार का सदस्य चले जाओ या महीने पहले बग जाए भाई सुनसान सिम या घर के त्योड़ बंधवानी भाई। अपने तो धार्मिक रीति रिवाजों में क्या है कि त्योड़ बांधना, घर के काम करना भाई। कईयों को ये कहते हैं भाई कार्ड बांटने खातर भाई हमारी हेल्प करिए, तो ब्याह शादियों में भी भाई कुछ बार चले जाते हैं। तो उनके लिए भी विशेष सूचना यही है कि भाई अपने डिपो होल्डर से मिल करके ये पूछ लो कि सर केवाईसी कब होगी, जो हमारा बीपीएल परमिट है या एएवाई परमिट है उसकी केवाईसी कब होगी। और यदि वो कह देता है कि केवाईसी स्टार्ट है, तो अपने परिवार की केवाईसी करवाना सुनिश्चित कर लो भाई, क्योंकि जिस व्यक्ति की केवाईसी नहीं होगी उसका राशन नहीं मिलेगा भाई। और क्या पता है कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, एपीडीएस हरियाणा, ये सिस्टम उसके राशन कार्ड को रोक भी दे भाई। इसलिए सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लो, क्योंकि टाइम कम होगा। कईयों का क्या होता है कि इसमें दिक्कत आ जाए भाई, मतलब केवाईसी कराने चले गए तो और उसके फिंगर नहीं आए। फिंगर आना जरूरी है भाई, तो उसके लिए हमें आधार अपडेट करवाना पड़ेगा। और आधार अपडेट में वैसे तो 72 घंटा टाइम लगता हो जाता है उसमें, लेकिन ये 90 दिन का प्रोसेस है, तो 90 दिन तो भी हो सका। तो इसलिए भाई अपना ये काम सुनिश्चित कर लो कि हमने केवाईसी करवानी है सभी सदस्यों की। और जिनके फिंगर नहीं आ रहे उनको तत्काल प्रभाव से जो अपने आसपास आधार केंद्र हैं वहाँ पर जा करके भाई आधार केंद्र पर और उनके बायोमेट्रिक अपडेट करवाओ। और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे 2 या 3 दिन में हो जाए तो उनके फिंगर करवा करके अपने राशन कार्ड को सुरक्षित कर दो भाई। हमारा नैतिक कर्तव्य है भाई अपने परिवार के प्रति भी और अपनी जिम्मेवारियों के प्रति भी, कि जो हमने काम करवाना है भी वो अपना करवाना है। उस काम को आपने लाइट में नहीं लेना भाई। और यदि हम लाइट में लेंगे तो भाई फिर अपना खुद का नुकसान है। कई भाइयों को ये समस्या रही थी, आज समस्याओं के ऊपर ही कह रहा हूँ कि मेरे पास एक आया कि मेरी परिवार की आमदन 1.80 से 3 लाख कर दी बिजली बिल के कारण, और अब मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा।
तो उन भाइयों को बताता हूँ कि उनका बिजली बिल 20,000 से ऊपर का होगा भाई। 30,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, 20,000 से ऊपर का होता है। तो स्पेशल वेरिफिकेशन में आकर के उनकी आमदनी जो है 81 से 3 कर देते हैं। वो उसका क्राइटेरिया वही है। जो मान लो हमारा यदि 12,000 बिल है तो 12 को 2.5 से गुणा कर दो भाई, वही बात बन जाएगी अपने। तो आमदनी निकालने का 5% का क्राइटेरिया है, लेकिन जिनका 15, 16, 18,000 तक बिल की कंडीशन, तो वैसे सरकार ने ये कहा था भी हमने बिल की कंडीशन को हटा दिया, लेकिन फिर भी कुछ परिवार पहचान पत्रों में बिजली बिल के कारण उनकी आमदनी 81 से 3 लाख दिखा रखी, और उनकी आमदनी जो अभी सेक्टर कमेटी द्वारा वेरीफाई होगी। तो उनका जो है इस आय को कम करने का एक ही साधन है, वो अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जाएंगे, एडीसी कार्यालय में, और वहाँ पर अपनी आवेदन देंगे भाई। तब उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और आमदनी जो है वो कम हो जाएगी भाई। लेकिन उस आमदनी कम होने का प्रोसेस वो 1 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। और कई भाई ना क्या है, फैमिली आईडी में डाइवोर्स केस के तहत अपने नाम कटवाने का आवेदन कर दिया भाई, रिक्वेस्ट लगा दी। उसमें क्या होता है कि जेड क्रीम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि अपनी तरफ से अप्रूव कर देता है, लेकिन उसके बावजूद उसका उस सदस्य का नाम फैमिली आईडी में से नहीं कटता भाई जिसका डाइवोर्स केस हुआ है। ये कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं भाई। इस बारे में हमने अपने जब जिला क्रीड मैनेजर से बात की थी, डी क्रीम से, तो उन्होंने यही बताया था कि इसमें कुछ समस्या आ रही है, और ये समस्या लगभग 10-15 दिन के अंदर जो अभी सोल्व भी हो जाएगी, और कुछों की मीटिंग चलेगी हमारी वीसी, उसमें हम ये बात उठा रहे हैं। तो इसके ऊपर कार्य चल रहा है और ये जल्द ही इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा भाई। बहुत भाई कॉल आवा है कि हमने नाम कटवाना था और वो नाम नहीं कटा, तो वो नाम भाई कट जाएगा, समस्या चल रही है उसका समाधान हो जाएगा। कुछों को आता है कि मना परिवार पहचान पत्र में से अपनी फैमिली आईडी अलग करवानी थी, तो उसका क्या तरीका है। तो सप्लिट का ऑप्शन आया था भाई साहब, अब वो बंद कर दिया सरकार ने, और सतीश खोला जी ने ये भी कहा है कि ये दोबारा से फिर चालू होगा, इसमें कुछ बदलाव करेंगे। तो जब वो बदलाव हो के आ जाएगा तब आप करवा सकते हो, तब तक के लिए दायरे बना के रखें। और दूसरा है कि यदि आप जिसकी आप फैमिली आईडी अलग करवाना चाहते हैं उस सदस्य की शादी रजिस्टर्ड करवा दो भाई। जब आप शादी को रजिस्टर्ड कराओगे तब वहाँ पर ऑप्शन आता है कि क्या आप अपने परिवार को अलग करना चाहते हैं सप्लिट, तो वहाँ पर आप यस कर दो। और जिन जिन सदस्यों को अलग करना है ना, मे भी तो ही जाएंगे, बच्चों की भी प्रोसेस अगर वहाँ पे हो सके ना तो वो भी करवाओ भाई, नहीं तो वो पुरानी फैमिली आईडी में रह जाएंगे। और मर्ज का कोई ऑप्शन है नहीं है कि अभी हम भाई किसी दूसरी फैमिली आईडी में से सदस्यों को मर्ज कर सकें, वो भी ऑप्शन नहीं है भाई। एक समस्या ये आ रही है भाई कि किसी की शादी होगी और वो अपनी मिसेज को अपनी फैमिली आईडी में जुड़वाना चाहता है, तो उसने भी रिक्वेस्ट तो डाल दी कि अभी मेरी शादी होगी है, उसका प्रूफ भी लगा दिया, लेकिन वो सदस्य उनके परिवार में से कटे नहीं और अपने आईडी में जुड़े नहीं। तो ये भी समस्या भाई वही डाइवोर्स केस की तरह ही है, कुछ दिनों के अंदर ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगी। और जैसे ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा तो वो आपके परिवार में सदस्य जुड़ जाएगा भाई। ऐड मेंबर बिल्कुल स्मूथली चल रहा है भाई, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो चल रहा है। कुछों की हत्या की मोबाइल नंबर चेंज नहीं हो रहा फैमिली आईडी में, तो मोबाइल नंबर के बारे में मैं आपको एक उचित राय ये दूंगा कि आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर सबसे पहले ऐड होना जरूरी है। चाहे वो मोबाइल नंबर आपके एक ही सदस्य को परिवार के, आधार कार्ड में जरूर ऐड करो। तो जब आप फैमिली आईडी में ऐड मोबाइल नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर के थ्रू आप जा सकते हो, यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ गया। ये जैसे ये अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, फिर मांगेगा एंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप जो भी मोबाइल नंबर अपनी फैमिली आईडी में देना चाहते हो वो नंबर डाल दो। जैसे ये नंबर डालोगे वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, और वैलिडेट के ऑप्शन में उस नंबर के ऊपर वैलिडिटी के ऑप्शन में उस नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड में जुड़ा हुआ भाई। तो जैसे ही उस पर आधार कार्ड पे मैसेज करोगे, वैलिडेट करो उसको, फिर उस नंबर पे ओटीपी जाएगा जो नंबर हमने एंटर मोबाइल नंबर में डाला है, यहाँ पर उस नंबर पे ओटीपी जाएगा भाई। और जब वो नंबर जाएगा तो उस नंबर पे ओटीपी जाती ही हमारी फैमिली आईडी के अंदर जो है वो मोबाइल नंबर
ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा कि इसके अंदर मोबाइल नंबर कैसे ऐड करना है। फैमिली आईडी में मेंबर ऐड की बता दी, मोबाइल नंबर ऐड की बता दी भाई, जो मेंबर डिलीट करवाना नॉन वांटेड उसके बारे में बता दिया कि क्या समस्या हो रही है। इनकम के बारे में बता दिया भाई, डीओबी डेट ऑफ बर्थ भाई, जन्म तिथि का बदलाव करना हो यदि फैमिली आईडी के अंदर तो उसका क्या है साधन। उसके लिए करेक्शन मॉड्यूल में जाएंगे, करेक्शन मॉड्यूल में डीओबी लिखे होगा वहाँ पर जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पर जाएंगे तो जो हमारी फैमिली आईडी के अंदर जन्म तारीख दर्ज है भाई वो बताएगा। और उस दर्ज फैमिली आईडी में यदि जन्म तिथि हमारी सही है तो कुछ भी हमने नहीं करना, अगर गलत है तो हमने अपनी सही जन्म तिथि को उसमें दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद वो रिकॉर्ड से मैच करेगा, यदि उसका रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो तत्काल ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर हमने केवाईसी करनी पड़ेगी उसकी। और केवाईसी करने के लिए हम आधार कार्ड से केवाईसी होती है, उस पर वेरिफिकेशन डालेंगे। जैसे ही आधार कार्ड से वेरीफाइड करेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी उसके ऊपर आ जाता है तो वो हमारी जन्म तिथि तभी की तभी दुरुस्त हो जाती है भाई। तो जैसे ही वो ठीक हो जाएगी तो फिर हमारा उसमें प्रिंट निकालो परिवार पहचान पत्र का, और उसको स्कैन करके, स्कैन करने का तरीका बताता हूँ। 300 DPI में परिवार पहचान पत्र की कॉपी को स्कैन करो 300 DPI में, तो उसका साइज जो है वो 500 या 600 KB में हो जाएगा। और इसमें जो साइज मांगा गया है अपलोड करने के लिए 200 KB मांगा गया है। तो हमने क्या करना है, गूगल क्रोम पे जा करके रीसाइज PDF टू 200 KB करेंगे तो वहाँ पर हमारा साइज 200 KB हो जाएगा। और जो हमारा डॉक्यूमेंट है जो फैमिली आईडी में हम अपलोड करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी बहुत बड़ी आएगी, उसमें हर एक चीज़ हमारे को स्पष्ट दिखाई देगी, साइज भी कम हो गया और चीज़ भी अच्छी दिखाई देगी। देखिए इसमें थोड़ा परिश्रम जरूर है लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यदि अधिकारियों को हमारे डॉक्यूमेंट स्पष्ट दिखाई देंगे तो उस प्रक्रिया पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होगी भाई, उस प्रोसेस को पूरा भी जल्दी हो जाएगा वो। और यदि हमारे डॉक्यूमेंट भाई मंद हो या दिखाई नहीं देंगे तो उस पर प्रक्रिया में थोड़ा डिले हो जाता है काम। तो उसको काम को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है कि उसको कम करना है काम को। तो कम करने के लिए उसमें DPI 300 ले लो और साइज उसका 200 KB से कम करो जा करके, या 11 जोन पे जाओ, 11zone.com पे, वहाँ पर भी आप रीसाइज कर सकते 200 KB से कम। तो आज मित्रों वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें और इसके लिए जो है थोड़ी विराम दे दें, क्योंकि बहुत दिन है अपने पास। इस चैनल पे मैं आपको हर एक अपनी ऐसी वीडियो ज़रूर प्रस्तुत कराया करूँगा, दिखाया करूँगा, जिससे हमारे हरियाणा वासियों को बेनिफिट हो जाए भाई, लाभ होना चाहिए भाई। और इस लाभ के लिए एक उपेक्षा मेरी ये भी है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह वो काम करो भाई, चैनल को फैलाओ भी पूरा, ताकि हमारा परिवार जो है GTN 24 परिवार बढ़ जाए भाई। और जब ये परिवार हमारा बढ़ेगा तो उससे हमें भी खुशी होगी, आप लोगों को भी खुशी होगी, क्योंकि हर एक इंसान के साथ, हर एक कदम के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और उन समस्याओं का समाधान कब होगा भाई, जब हम एक दूसरे से उसका तालमेल बिठाएंगे, उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ज्ञान को बढ़ाने से बढ़ता है। ज्ञान को यदि हम अपने को दान करेंगे ना तो उससे घटेगा कुछ भी नहीं, दान दियो धन ना घटे, तो वो वाली कहावत है भाई कि कोई भी चीज़ को यदि हम बांटेंगे तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और मेरा तो यही है कि भरसक प्रयास भी ये रहेगा कि मेरी इन वीडियो के अंदर यदि कोई भी समस्या मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे परिवार का मतलब ये नहीं है कि जो मेरा फैमिली मेम्बर हैं, मतलब जो मेरे परिवार पहचान पत्र में अभी मेरे परिवार के सदस्य को, चाहे वो मेरे ज़िले से हों, चाहे वो मेरे ब्लॉक से हों, चाहे वो मेरे राज्य से हों, चाहे वो दूसरे राज्यों से हों, या मेरे हरियाणा वासियों में से हो या देशवासियों में से हो भाई, कोई भी हो, वो मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं। और मेरे परिवार के सदस्यों को यदि कोई समस्या आएगी और उस समस्या का यदि मेरे पास कोई समाधान है तो मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा भी और रहने के लिए वचनबद्ध भी हूँ भाई। तो मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते यही कहूँगा कि अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो भाई, बढ़ाओ इसको, फॉलो करो इस पेज ने बिल्कुल अच्छी तरह। और जितना ज़्यादा अपना परिवार बढ़ेगा तो उतनी मेरे को भी हौसला अफजाई होगी
और मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचूंगा, ठीक है ना, ताकि भी हमारा ये समस्याओं का जो दौर है वो भी दूर हो जाए और खुशहाली के रास्ते में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं मिलने से मुझे खुशी होगी। क्योंकि एक बार की बात बताता हूँ मैं कि मैं कहीं शॉपिंग के लिए गया था। शॉपिंग के लिए क्या गया था, मैं गया था कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर कमोदा गांव है, वहाँ पर भजनी किसान नेता था, उसने कहा कि वहाँ पर पथरी का पूरा इलाज हुआ भाई। तो मैं वहाँ पे, मेरे को भी फित्ते में पथरी थी, गुर्दे में पथरी थी, एक गुर्दे में थी, 3-4 पथरियाँ फित्ते के अंदर थी। तो मैंने सोचा कि फित्ता निकलवाने से अच्छा ये है कि वो वहाँ पर मैं दवाइयाँ ले आऊँ। वहाँ जब मैं दवाई लेने के लिए गया तो वहाँ पर पहले ही एक भाई यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से था शायद, वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने जैसे देखा कि आप दिनेश भाई साहब हो, मैंने कहा अभी हाँ। मैंने कहा भाई साहब आप कैसे जानते हो मुझे? तो उसने कहा जी मैं आपका वीडियो देखता हूँ, प्रत्येक वीडियो देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे खुशी हुई कि मेरे परिवार का सदस्य मुझे मिला, और वही मैं ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार के सदस्य ऐसे बढ़ें और मैं जहाँ भी जाऊँ वो मुझसे मिलें और मैं उनसे मिलूँ और मेरे परिवार को एक दृढ़ता प्रदान हो। मेरा भी हौसला बढ़ा, क्योंकि देखिए किसी ने तो मुझसे पहचान की, नहीं तो मैं अपने गांव तक या अपने ज़िले तक ही सीमित रह जाता। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आपके दिलों में कुछ थोड़ी बहुत जगह बना रहा हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही दुआ करूंगा और भगवान से भी यही दुआ करूंगा कि मेरे इस परिवार को हमेशा समस्याओं से मुक्त रखें भाई। कोई भी समस्या नहीं हो भाई, मेरे इस परिवार को खुशहाली का रास्ता मिले। और मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य, मैं ये कहूँगा यदि कोई आपके आसपास भी कोई पीड़ित परिवार या दुखी परिवार या किसी बीपीएल ना बने, कुछ भी ना बने हो, तो वो मेरे पे भी कमेंट डालो भाई, या मेरे से मैंने अपना फ़ोन नंबर, देखिए कहीं ऐसे होते हैं कि अपने वीडियो में फ़ोन नंबर नहीं देते, मैं अपना फ़ोन नंबर भी देता हूँ। यदि कोई कमेंट में मांगता है तो उस नंबर पे मेरे से कॉल कर सकते हैं। यदि मुझसे जितनी भी सहायता हो सकेगी, या मैं अपनी तरफ से जो मेरा टेक्निकल काम है, जैसे फैमिली आईडी से रिलेटेड है, किसी पेंशन से रिलेटेड काम है, या हरियाणा सरकार की जितनी भी लाभान्वित स्कीमें हैं उनमें यदि मैं उनका कुछ भला कर सका नहीं, तो भले के लिए मैं तत्पर रहूँगा। और इसका मैं था ना पूर्ण विश्वास दूँ भाई। किसी टाइम भी आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, जब भी मेरे पास जितनी भी आपकी समस्या का समाधान होने का ना, उतना करने की कोशिश पूरा करेंगे। तो भाई अपने भाई को, दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिए। कल फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। समस्याओं को ऐसा नहीं है कि भी वो समस्याएं हम यहाँ पर इकट्ठी करके और उनको बोझ बना देंगे, नहीं भाई, अड़की करेंगे थारी समस्याओं ना। लेकिन उसके लिए भी मैं यही कहूँगा भी सब्सक्राइब करो चैनल ना, वीडियो ना लाइक भी करो भाई। तो कल तक के लिए मुझे आगे दीजिए भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, जय गौ माता, और भाई जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।